नमस्कार, मैं काजल निषाद। साथियों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। सुना होगा ना? लेकिन यहाँ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुछ गधों की दुम पर हथौड़ा मार रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग दिन रात नफरत फैलाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, बायकॉट करो, ये करो, वो करो, दिन रात जो है नफरत फैलाते रहते हैं। और मोदी जी जो है वो कभी कभी मजार पर जाकर चद्दर चढ़ा आते हैं। घोड़े की दुम, यहाँ तो गधे की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 गधा दुम दबा के दौड़ा। हाँ? दुम दबा के क्या होता है? थोड़ा बाहर दिखा ले। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसी तरह अपने कुछ गधों के ऊपर मोदी जी जोरदार एक हथौड़ा मार देते हैं, या तो अपने बयान से, या कोई अपनी हरकत से, या कोई अपने फोटो से। जैसे कुछ लोगों ने दिन रात ऐसे माला जपी थी, दिन रात बायकॉट हो जा, शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार हो जाए। और मोदी जी ने सदन में कह दिया कि थिएटर भरे हुए थे जी। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि पठान सुपर डुपर हिट हो गई, थिएटर पूरे भरे पड़े थे। गधों की दुम पे जो मारा हथो, दौड़े 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 गधे दुम दबा के दौड़े। और फिर दिन रात कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ मुसलमान रहना नहीं चाहिए, यहाँ कोई रहना नहीं चाहिए। और फिर ट्विटर में मोदी जी एक फोटो जारी करते हैं जहां मोदी जी भी खड़े हैं, स्मृति ईरानी जी भी खड़ी है, कुछ और भाजपा के नेता खड़े हैं चद्दर लिए हुए। गधों की धुम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 गधा दुम दबा के दौड़ा। ऐसी बहुत सारी चीजें मोदी जी अपने बयान में, भाषणों में कहते हैं, जिसमें कुछ गधों के ऊपर अच्छे से वो हथौड़ा मार देते हैं। दिन रात एक मंडली बायकॉट करती रही और मोदी जी ने कह दिया है इस तरह से फिल्मों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। फिल्म के ऊपर गलत बयानबाजी मत करो जी, मत करो। हाँ, गधों की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़े 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 गधे दुम दबा के दौड़े। और इसी तरह पठान जो है वो 1000 करोड़ पार हो रही है। अब आएगा मजा। हाँ? अब कॉकरोचों की खैर नहीं, ये रहा मेरा वाह। तो ये अपनी बैंड बजा देगा रे। मतलब साथियों, क्या हो रहा है बताइए? जरूरी मुद्दे क्या है? जरूरी मुद्दे महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही है, कितने जो है वो पद खाली पड़े हुए, वो पदों को नहीं भरा जा रहा है सरकार द्वारा। बहुत सारी चीजें महिलाओं की ऐसी है समस्या है जिन पर कोई महिला नेत्री जो सरकार में है वो भी बात नहीं कर रही है। कुछ नेता इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर या बेरोजगारी के ऊपर, युवाओं के लिए। और ये हमारे ऐसे दुर्भाग्य आ गए हमारे देश का कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल इस तरह से तमाशा जैसे मदारी करते ना, हाथ हिला हिला के ऐसे, और मैं करता हूं, मैं सब पे भारी पड़ा, बिल्कुल ऐसे तमाशा करते एकदम मदारी की तरह। ये दुर्भाग्य है ना हमारे देश का कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल हमें ऐसा मिला है। एक जो कुर्सी की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, मोदी जी बिल्कुल वो गरिमा को तार तार करते हैं। इसलिए मोदी जी ने एक और संदेश दिया है अपने गधों के लिए कि गधों सुनो, कल से कोई भी अपने बाप दादा का नाम सरनेम नहीं लिखेगा। कल से सब अपने जितने भी गधे भरे पड़े हैं सब जाकर
अपने नाना का नाम सरनेम में यूज करेगा, सरनेम में इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। ठीक ना? मोदी जी का कहने का अर्थ तो यही हुआ ना कि नाना का नाम लगेगा, बाप दादा का नाम नहीं लगेगा नाम के पीछे या सरनेम में। यही कहने का अर्थ है ना मोदी जी का। और ऐसा कोई करेगा क्या? कोई अपने बाप दादा का नाम हटाकर अपने नाना का सरनेम नहीं लगाएगा। तो मोदी जी, आप कैसी बिना सर पैर की बातें करते हैं? क्या ये मतलब फालतू का आप भाषण करते हैं जाके सदन में? अरे सदन में आपको लोगों ने भेजा है, ये कर और टैक्स दे देकर सदन चलता है, और सदन में जाके आप फालतू बकवास करते, इतने ऊंचे स्थान में ऊंचे पद पर है आप। बताइए, ये शोभा देता है आपको? हाँ? और आपको शोभा नहीं देता है ना ये सब तमाशा करने के लिए, इसीलिए आपके और भी चेले चपाटे हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए दिन तमाशा करते रहते हैं, आए दिन तमाशा करते रहते हैं। मुद्दे जरूरी क्या है देश के, उस पर आप लोग बिल्कुल बहस नहीं करते, उस पर कोई बात भी नहीं करता है। जरूरी सवाल है अडानी जी कैसे पहुंच गए तीसरे नंबर पर? वो जो 609 नंबर पर थे और वो 3 नंबर पे कैसे पहुंच गए? इतनी संपत्ति उनकी कैसे बढ़ गई? कितना जरूरी सवाल। आपने अडानी का अ भी नहीं लिया मुंह से, बताइए। और अगर यही सरकार किसी और की होती और यही अडानी जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए होते, तो आप लोग तो बाप रे बाप, तांडव, हंगामा, उछलते कूदते, दिन रात एक टूल किट चलता, दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती, दिन रात आईटी सेल वाले लग जाते एकदम नफरत फैलाने के लिए, एकदम तमाशा करने के लिए कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो के नारे लगाते, सामने वाले को चलने तक नहीं देते, एकदम रावण राक्षस साबित करके रहते। और यही अगर आपकी सरकार है तो आप लोग बिल्कुल दूध के धुले हैं। क्यों मोदी जी? ठीक ही कह रहे हैं ना। जरूरी सवाल देश की जनता नहीं पूछेगी, विपक्ष नहीं पूछेगा, तो कौन पूछेगा भाई? विपक्ष मुक्त आपको जो है एक संसद चाहिए, विपक्ष मुक्त आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, दिमाग मुक्त आप लोगों को भक्त चाहिए। चलो वो तो ठीक है, नहीं वो तो मिल गए हैं, ठीक नहीं। बेटा इधर कल से अपने बाप दादा का नाम मत लिखना। मोदी जी ने कहा है पूरे संसद में, कल से अपने नाना का नाम लिखना, ठीक? जाओ आधार कार्ड चेंज करके जाओ। अरे देखा, मोदी जी की बात तो एकदम सरसराक माने, गधे, दुम दबा के भाग। हाँ बताइए, मतलब एकदम आप तमाशा बन के रह गए हैं भारत में। भारत की सरकार बाहर विदेशों में भी एकदम तमाशा बन के रह गई है कि ये कोई सरकार है, ऐसी कोई सरकार होती है क्या? एकदम मदारी का खेल आप लोग दिखाते रहते हैं। मोदी जी कृपा करके सिर्फ अपनी कुर्सी की लाज रख लीजिए, अपने पद की गरिमा तो रख लीजिए। आप पहले वाले मोदी नहीं हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इतने ऊंचे स्थान आपने ग्रहण किया हुआ है, जरा तो सोचिए। बौखला जाते हैं अगर लोग मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई का नारा लगाते, आप एकदम बौखला जाते हैं, अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। अरे आपको संयमित रहना चाहिए, आपको जो है गंभीर रहना चाहिए, संतोषी जीव बनकर रहना चाहिए। किसी भी चीज को अच्छे से बात करिए, तथ्य के साथ बात करिए, तर्क के साथ बात करिए। आप तो लगते हैं तंज मारने। आप छोटे भैया नेता थोड़ी है। आप कौन है? आप वो जो बाइकॉट गैंग मंडली के कोई सदस्य है क्या? कौन है आप? वो जो आए दिन तमाशा करते रहते हैं मदारी जैसे सब लोग, वो है क्या आप में और फिर वो मदारियों में क्या फर्क रह जाएगा? फिर आप में और उन गैंग वालों में क्या फर्क रह जाएगा? बताइए, कैसे समझे कि फिर आप प्रधानमंत्री है? थोड़ा तो अपने पद की गरिमा रखिए। देश आपको सुनना चाहता है। देश आशा भरी नजरों से देख रहा था कि मोदी जी आएंगे और सही तथ्यों के साथ, तर्क के साथ जवाब देंगे, लेकिन उनको क्या मिला? वही निराशा। और आधे लोगों को तो पता ही था कि मोदी जी आएंगे तो तमाशा ही करेंगे, कोई जवाब तो देंगे नहीं।
कुछ बोलेंगे नहीं, अपने दोस्त का भी नाम नहीं लेंगे। और आपने साबित कर दिया मोदी जी, आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि हाँ, आप सिर्फ तमाशा करने, तंज मारने ही आएंगे, वो भी इतिहास में ले जाएंगे, इतिहास के तंज यहां मारेंगे और नेहरू जी का नाम लेंगे और हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। वही रोना धोना, वही घिसा पीटा स्पीच और भाषण जो आप देते, वही बयानबाजी बस। और आपने वो साबित कर दिया कि आप तो वैसा ही करते हैं। तो लोग किसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखे, बताइए आप मुझे। आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप हमारी सरकार है मोदी जी, हम तो आप ही से सवाल करेंगे, चाहे तर्क से करें, चाहे तंज मार के करें, चाहे व्यंग मार के करें, किसी भी तरह से आपसे हम सवाल करेंगे मोदी जी। और आपको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल गंभीर होकर जवाब दीजिए, बिल्कुल अपने ऊपर लगे इल्जामों को, आरोपों को गलत सिद्ध कीजिए, विपक्ष को गलत सिद्ध कीजिए। आपने तो पूरी दुनिया में यह सिद्ध कर दिया कि बस आप सिर्फ तमाशा करने के लिए आते हैं, आपके पास कोई जवाब वाब होता नहीं है, आप जवाब देने का जिगरा भी नहीं रखते हैं मोदी जी, आपने साबित कर दिया। ठीक। और दूसरी बात मोदी जी, ये भारत है और मेरे ख्याल से हर कहीं जो है वो दादाजी का नाम का सरनेम जो होता है ना, वो सब लगाते हैं, नाना जी का सरनेम नहीं लगाते हैं। ठीक। और बहुत जरूरी मुद्दे हैं देश में, लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब अच्छे से गंभीरता से दीजिए। देश आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देखेगा, देखता रहेगा। आप ही हमारे प्रधानमंत्री, आप ही हमारी सरकार है, आप ही से हम सवाल करेंगे। ठीक। धन्यवाद।